हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें ढलों के आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, उस हिमालय की चोटी से जब हम भी जवानों ने दुश्मन को ललकारा था। आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे भैया अपने बॉर्डर से अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे भैया कब तक आते हैं और कब तक नहीं आते। लेकिन चंदा, तू जाकर मेरे भैया से मेरा संदेशा कहना। और चंदा रे मेरे भैया कहे ना, ओ मेरे भैया कहे ना, बहना याद करे, ओ चंदा रे। मेरा भैया कैसा है, मैं जब भी तुझे देखती हूँ उससे पे मेरा भैया ही नजर आता है मुझे। तू क्या जाने कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, पहली पराया धन है काहे कहाँ, पहली पराया धन है काहे ना, पहला याद करे। रानी तुम अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी? आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो हमारी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ बोलिए। और मधु रानी की बात को सुनो लगा कर, मधु रानी की बात को सुनो लगा कर ध्यान, और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने, और किया
मधुरानी और कर सगाई मेरे सगी कर स्वीकार कर सगाई मेरे सगी स्वीकार कर बात को मेरी अभी करना ना इनकार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर वो सगाई करते तो एक बार हमसे जरूर बताते। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी मेरी साथ में पक्की कर दिया है मधुरानी। आपके पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है छोटुआ। वहाँ से छुट्टी पाते नहीं है, इसलिए वहाँ से कुछ संदेशा आया है। अगर आपको विश्वास ना हो, अपने हाथ खुद पढ़ के आप देख सकते हैं। हाँ पढ़ लो। पढ़ने के बाद तो तुम्हें यकीन होगा या अगर आपको यकीन न हो तो नवंबर मिला देंगे। क्या मिला देगा? नवंबर नहीं तो साले दिसंबर मिला दे नंबर। चलो कम से कम आपने हमें सबूत तो दिया। हाँ क्यों नहीं मधुरानी? पढ़ाई हो गई है, समझ में आ गया ना? और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला और सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और या आप करें दिल में यकीन, प्यार मेरा अपने चरणों की दाची बना लीजिए। अपने चरणों की दाची बना लीजिए। हाथ के सीने से बूढ़ी को देखो अब मुझे यकीन हो गया है, लेकिन क्या हुआ? चुप है। अरे मोहन तो मनाना ही है मधुरानी। चलो आप तुम मेरे साथ हनीमून मनाने। कहाँ चलोगी? मैं तुम्हें कश्मीर अपने साथ ले चलूंगा, कश्मीर। और कश्मीर होते हुए जयपुर का मेला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले हाँ अपने भैया को एक खत तो लिख के डाल दो हाँ कि कम से कम वो आएंगे, तुम्हें विश्वास तो होगा ना। तुम ठीक कहते हो छोटुआ। और कागज और कलम कहाँ है? जरा उस कागज और कलम को मधुरानी के दो और अपने भैया के नाम एक खत लिख दो। चलो जो मैं कहूँ तुम मुझसे लिखो। हाँ तुम ठीक कहते हो छोटू,
लिखो मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरी प्यारी भैया नमस्ते। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर लिया है। पक्की कर ली है। और जयपुर का मेला देखने के लिए मंत्री गंगा सिंह के साथ जा रहे हैं। शेष बातें मिलने पर होगी। ठीक है। आप खत को आपकी प्यारी बहन मधुरानी। ठीक है। ठीक है। चल पहले खत तुझे अल्लाह और राम को लगे। खत को इसी जगह पे डाल दीजिए ताकि तुम्हारे भाई साहब आए तो इस खत को पढ़े तो कम से कम। ऊपर वाली ने क्या हमारी और आपकी जोड़ी मिलाई। देखने में कितना तुम ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी जान। एक बार तुम मेरे सीने से लग जाओ और मेरे दिल की प्यास को बुझा दो। अरे एक बार तो क्या, मैं आपके साथ सारी जीवन नहीं छोड़ूंगी। तो आओ फिर एक बार तुम मेरे गले से लगाओ। भैया हो रे करहन परे वाले हैं। अपान पान प्याट अपान पान घर गोठ लियो। मधुरानी इसे बोलने दे क्योंकि ये बहुत ही मुंह लगा हो चुका है। ए जी हाँ? चलो। क्या हुआ? मधुरानी कि मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई दुनिया। वो पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई दुनिया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे तुम्हें कौनो काम था नहीं का। रुक जाओ। फर्जी मान पब्लिक का सोवा नहीं दे तू। बच्ची हो रही तुम्हें काम धंधा नहीं लगा कौनो। दुनिया का व्यवहार देख रही। एक चीज है हमका सेनापति बाग सिंह मारिन रहे यही लिए उनका बर्बाद कर हम लागे। अगर हमका ना मरती तो हमें कदम ना उठाई थी। इसीलिए हमको मारा और साथ में हमको माफी मरवाया। इसलिए जब तक तहेस बहस न गई तब तक छोटू हरामी चैन से नहीं बैठेंगे। कहना क्या है ए मास्टर? बोलना नहीं दूसरी लाइन। हे रुआवे भुंजौना के भारा भुंजैना गौने रुआवे भुंजौना के भारा भुंजैना गौने चली अभी रुआवे खरहरा रुआवे खरहरा रोवे ए रोवे आम के पाता भुजैना गौने इधर आओ। गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी हवा मिल गई तो निकलने का मन ही नहीं करता। क्यों? गाना बोलो डेहमा लगा है। अच्छा ये साहब हम खुद इधर से जा रहे। क्या लिया है इसमें?
का है या कहाँ आए क्यों? क्यों, क्या देख रहे हो इधर भी चक्कर में? देख रहे हैं कि दूसरे के घर में तो नहीं घुसेर दियो, इतना सुंदर घर। गुजरो, हैं? ये किसी और का बंगला नहीं बल्कि मेरा बंगला है। आपका ऐसा? हाँ, यही है मेरा बंगला। ओ बड़ा सुंदर साहेब आपका बंगला है। क्यों ना ऐसा करो, आज साहब हम पहली बार आए नहीं टान के कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा करो ना गुजरो, हाँ सर। अब फटाफट तुम अंदर जाओ। अंदर? हाँ, अंदर अब कहाँ जाए बहू? तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? और साहब आपने तो कहा था अंदर जाओ। अरे उल्लू कहीं कि हम बंगले के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा अंदर? हाँ, बंगले के अंदर जाओ और देखो मधु मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, उसको बता दो कि तुम्हारे भैया सेनापति बाघ सिंह आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ फटाफट बता कर के आओ, उसके बाद राखी बंधवाया जाए। सीमा पाठक चला जाए। ठीक साहब ठीक। पता कराओ। अरे देखो तुम्हें भैया सारा सामान ले आए हो। इधर ढक्कन कहेंगे सारा सामान। अरे यहाँ अच्छी अच्छी सामान रखने के लिए तो जगह खाली नहीं है, तुम पहले सारा सामान रखोगे क्या? इसमें सारा सामान क्या लाए हो? एमा सामान है साहब। अच्छा सारा सामान। हाँ, तो इस तरह बोलो, बता रहे हो सारा सामान। जाओ फटाफट बता के आओ, बताओ। ओ साहब मिट्टी बोल नहीं रहे। अरे तुम देखोगे तो पहले। हम कल अगर दादी कहती थी पिक्चर उच्चर नहीं देखे नहीं गिरी। अरे कहीं नहीं गई होगी, देखो कमरे उमरे में सो रही होंगी इंतजार करते करते। साहब मिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन मिट्टी के बिस्तर पर एक लेटर एक कागज में कुछ लिखा है। पढ़ोगे? हैं? पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हम पढ़े नहीं ना साहब। और क्या? पढ़े नहीं ना, लिखे कहो यहाँ से हुआ तक लिख डाली। अच्छा, पढ़े नहीं हो, लिखने को यहाँ से वहाँ तक लिख डालोगे? 2-4 किलोमीटर। हाँ पागल कहेंगे। ला मैं खुद पढ़। अरे वाह, राइटिंग तो हमारी बहन की है गुजरुआ। अरे साहब पढ़े लिखे मिट्टी है कहाँ हुआ। पढ़ता हूँ, देखता हूँ लिखा क्या है। प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ और शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधु रानी मेरे कहने पर महामंत्री गंगा सिंह के साथ मैंने अपनी बहन की सगाई पक्की की। साहब कोनो खतरा है मता। समझ गया मैं, ये हरामजादे गंगा सिंह की चाल है ये, क्योंकि मेरा काम ना नहीं करवाया, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को बहका करके ले गया है। आज चलते हैं जयपुर और जयपुर में दोनों को सजा देंगे। गंगा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं साक्षात यमराज बनकर तुम दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए। गंगा सिंह साले उल्टा सीधा लिखा पढ़ा के साले मेरे साहब की बहन को साले तुमने फंसा लिया। अगर साले कुछ हो गया तो जयपुर में साले तुमको घुसेड़ के मारो। सामान सारा सामान को उखा वाला ने सबको मैं घर से ले जाएगा। ये रहा देखो जयपुर का मेला। महिला नहीं तो गुण लगा है साले, मेला लगा हुआ है।
छोटुआ एक काम कर, देख इस तरफ चाट और चाउमीन की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ मिठाइयाँ की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ झूले की दुकानें लगी हुई है। तुम मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। पैसा नहीं है? पैसा कहाँ मिला है? मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहो खा सकते हो। कोई भी दुकानदार अगर पैसे मांगता है तो मेरा नाम बता देना, मंत्री गंगा सिंह ने भेजा है। तब तो ठीक है। पहले जा रहे हैं खस्ता की दुकान, पहले 4-5 खस्ता खाओ और वही बात जब पैसा मांगे हैं तो बता दे कि मंत्री गंगा सिंह ने कहा। मंत्री गंगा सिंह गंगा सिंह जा सकते हो। मधुरानी ये रहा मेला। अब इस मेले के अंदर हम लोग हनीमून मनाएंगे। किया जा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया मुझे वो तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। दिल तरसाया तेरा, तुम मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। वो आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी कोई बात ही नहीं। आज की अपनी मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात ही नहीं। तेरी या मेरी सोची बात नहीं। दिल तरसाया तेरा, वो मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। दिल को ईमान बना के, अपने खुदा का फरमान बना के। हेलो कैसेट बंद। देखिए ये हमारे ससमानी ये कमेटी की तरफ से हाथों हाथ 21 रुपया कमेटी का कहना है। क्या कहने के लिए? जौन तना तुम प्यार करा था वे लड़कियों, सुन लियो, जौन तना ये प्यार करा थी ना, यही तना तुम अपने घर में प्यार करो, ठीक? इस सीन को देखते हुए किस नाम पार्टी स्कूल। धन्यवाद। नोट स्टार्ट। उसकी का दिल को ईमान बना के, अपने खुदा को फरमान बना के, अपने खुदा का फरमान बना के। हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। Oh
तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। क्यों? और यार अरे कमीनी बदअकल और मदे उमंग में अरे कमीनी बदअकल और मदे उमंग में और तेरी करतूत को उठे काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया है। दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है, ऐसी सजा दूंगा कि आज तक कोई दिया नहीं होगा। आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। शर्मना तुझको आई शर्मना तुझको आई हाँ अरे चकौल आती हाँ कि तू है तेरी जिंदगानी में तू है तेरी जिंदगानी में और जनाब शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। रामखोर ये विश्वास नहीं था तुझसे, आई है जयपुर में और मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रही है। भैया मैंने कोई गलती नहीं की, आपके कहने के अनुसार ही मैंने ऐसा किया है।
मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? हरामजादी, बोल यहाँ तू कैसे आई? क्या सोच कर आई और किसके हुक्म से आई? मैंने कब कहा? भैया एक खत आपने भेजा था। अच्छा, तो शरामजादे ने तुम्हें खत का सहारा लिया है? बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ खेली कूदी सयानी हुई और आज तक मेरी रेटिंग को नहीं पहचान पाई। कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता कि मैंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। सरेआम मेरी इज्जत की तू नीलामी कर रही है, लोगों के सामने मेरा सर झुका रही है। हरामजादी, तुझे तो आज मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर माफ कर दो खता पे खता वाली माफ कर दो खता वाली भूल भारी हुई मैं गुनहगार हूँ। भैया जो सजा आप देना चाहते हैं माफी चाहती है तुझे? नहीं हरामखोर, कि माफ करने ये काबिल ना ये तेरी खता। माफ करे ये काबिल ना तेरी खता। तूने जैसा किया उसकी ये पाए सजा। मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में, मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में, और जान से मारो तुझको ये माँ बाप ना रहे, उसके बाद तेरे बारे में मैंने क्या सोचा था कि पहले तेरी शादी करूंगा, धूमधाम से अपने बंगले से तुझे विदा करूंगा, तेरा घर बसाऊंगा, उसके बाद अपने जीवन के बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन तूने मेरे सपनों को तार तार कर दिया। अब मैं तुझे डोली पे तो नहीं बिठा सका, लेकिन मैं तुझे अर्थी पे जरूर सुलाऊंगा। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं, इस रिवॉल्वर से नहीं मारूंगा, क्योंकि इस रिवॉल्वर की गोलियां इतनी सस्ती नहीं है जो मैं तुझे मारूं। हरामजादी, आज इस तलवार से ये मेरे नाम की शमशीर है और इस शमशीर से मैं तेरा कत्ल करूंगा। अगर तू जिंदा रहेगी तो दिन के उजाले में लोग ताना मार मार कर मुझे मरने पे मजबूर कर देंगे। इसीलिए तुम जैसी बदतमीज लड़कियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए आज मैं दिखाऊंगा। अब इस तलवार से तुझे मारूंगा। चल हरामखोर, अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता, बकचोद कहीं की। Oh!
खत्म कर दिया, अपनी बहन को खत्म कर दिया, माता पिता को दिया हुआ वचन को पूरा नहीं कर सका। मेरी मजबूरी थी, इसको मारना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी और मारा हूं उसे। दोस्त कभी नहीं, हरामखोर गंगा सिंह की वजह से, गंगा सिंह हमने अपनी बहन को मार चुके हैं और कहां तक भागेगा? भाग गया तो क्या सोचता होगा? जाएगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहां तक जाएगा? पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ करके मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा राज दरबार जाएगा महाराज के पास, लेकिन आज महाराज उदय सिंह भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गंगा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत, और मौत ही नहीं, साथ साथ यमराज बनकर, साथ साथ यमराज बनकर गुजरवा। ला मेरी रिवाल्वर, इस कमीने गंगा को नहीं छोड़ूंगा। ला बंदूक अपनी, मेरे साथ देखता हूँ साला कितना बड़ा दादा है, कितना बड़ा माइंडेड है। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम बेटा। मार डाला साले ने, मार डाला सेनापति बाग सिंह हरामजादे ने, मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला। दूसर मिलिया तो चली गया। मुझे इसी दिन का इंतजार था रे छोटुआ। अबे मालिक आपका बात समझे नहीं। जो काम मुझे करना था वो काम बाग सिंह ने कर दिया है। फिर सेनापति बाग सिंह ने
अपनी बहन का खून कर दिया है रे। सेनापति बाघ सिंह ने अपनी ही शमशीर से अपनी बहन का खून कर दिया है। इस शमशीर को पकड़ मालिक ये शमशीर हम क्या करवे और ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। मालिक वक्त आने पर महाराज को दिखाएंगे कि इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून किया है। आओ मेरे साथ, इसी वक्त हम लोग राज दरबार चलते हैं और ये खबर चलकर महाराज के सामने बताता। महाराज की जय। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया है। महाराज महामंत्री, इसी को लाछन लगाने से पहले शाबूत की जरूरत होती है। तुमने कैसे कह दिया? आपने कैसे कह दिया? सेनापति अपनी बहन का खून कर दिया? हाँ महाराज, नहीं, मैं खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। वो हरामजादी ने अपनी बहन का खून किया है और भागकर राज दरबार की तरफ आ रहा है। महाराज उसे कैद करवा लिया जाए। महाराज किसी पे लांछन लगाने से पहले सबूत और गवाह की जरूरत होती है, तो हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। महाराज क्या गवाह है? सबूत क्या है? फटुआ उस शमशीर को लाकर महाराज के समक्ष पेश किया जाए, जिस शमशीर में से सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून किया। महाराज यही शमशीर है सेनापति बाघ सिंह की, जिसने अपनी बहन का खून किया है। यही जो है शाही शमशीर आप देख लीजिए, आपके सामने। दरबारी, सेनापति दरबार में आने से पहले फौरन कैद कर लिया जाए उसे। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। घबराए नहीं आप? हमें बहुत डर लग रहा है महाराज। उसे किसी न किसी तरह से गिरफ्तार घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा सिंह इधर आओ। सेनापति बाघ सिंह, ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैंने सोचा था तुम अपनी बहन का खून करोगे। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया? महाराज, तो आप तक ये सूचना पहुंच गई है
आप महाराज हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। जीवन में कभी आपसे झूठ नहीं बोला राजन। आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा महाराज। सुनिए महाराज। राजन और वो दिखाने के काबिल और नहीं रह गया। वो दिखाने के काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझको सजा दीजिए। किया और मुझे फांसी के तख्ते और चढ़ा दीजिए। सफल पाएगा। सजा तेरे हर में दे रहा। तुझे सजा मिलेगी, मिलेगी सजा। तूने अपनी बहन का खून किया है। सजा तेरे ये की और मैं दे रहा। सुबह फांसी के तकीते पे चढ़ जाएगा। दरबारी सेनापति के हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तोप डाल दो और कल सुबह होते ही सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। ले जाओ इसे। मंत्री गंगा सिंह बहन का खून करने के बाद साला निर्दोष बनाए। मंत्री गंगा सिंह कहिए महाराज। ये मेरा आदेश है। नगर में ढिढोरा पीट दो, ऐलान करवा दो। कल सुबह सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी 10:10 पे। ठीक है महाराज, आप तशरीफ लाइए। हम चलते हैं, आराम करते हैं। ठीक है महाराज। देखा रे छुटुआ तूने। अरे आपका जैसे दिमाग कंप्यूटर चलता है। ये खोपड़ी नहीं कंप्यूटर है। मगर चीज है मालिक, आपका बुग्गी बढ़िया चला था। क्या रे? बुग्गी? बुग्गी? हाँ। कौन सी बुग्गी? वो जो चलाते हैं वही तो।
सेनापति बाघ सिंह को मैंने फंसा दिया ना। सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून किया और मैंने उसे सरे दरबार नंगा कर दिया। साले को मैंने कसम खाया था कि जब तक मंत्री गंगा सिंह इस राज के अंदर जीवित रहेगा, मैं इस राज के अंदर किसी की हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। और जब तक सेनापति बाघ सिंह मैं तुम्हारी वर्दी नहीं उतरवा लूंगा, हाँ हाँ तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यह बात तो सही है, आप जो कहो कर डालें। छुटवा यस अब तो मुनादी कर दे कि कल फजर होते ही सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। जिसको फांसी देखना है वो ठीक 10 बजे आ जाए और जी भर कर फांसी देखे। मालिक जब इतना कट डारा तो इतना कर्म कौन दिक्कत, हम कहो इतना करने के बाद कहो रात भर करी हम घावे न करी। छुटवा जी यस मुनादी करने के बाद तुम बैठक रूम में आओ। बिल्कुल यस आप कौनो गाना गाई शायद गांव के मनाई कटोरी नहीं आवे, यहाँ पे हमका कोई दिखाई नहीं पड़ा तो का मतलब कहे से। समय कम काम ज्यादा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, देखिए आप लोग को सूचित किया जाता है कल सुबह 10:10 पे माने की सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। जिस भाई को फांसी देखना है संझे से आ जाए, नहीं जगह ना पाई, संझा से आ जाओ, बढ़िया बिस्तरा बिछा के चली जाओ, घर में फिर लौटी आओ, फांसी देखो और पता लगा भीड़ में जगह ना पाओ, फांसी देखे न मिले। यही लिए संझे से आ जाई हो तो सवेरे तक का रही हो तो सवेरे फांसी देखे के पा जाई। अब जा रहे ये गांव सब जा रहे जगतपुर में का आए डुग्गी हमारे घर में ते रही है, नहीं सुने का? अरे तुमका काल आवक चाहिए मगर तुमका फांसी कहाँ देखे के चाहिए? नहीं जात तो है मगर तुम्हारी हंस के कम जाती है। यही ले कि हम फांसी देखे में कलेजा रौन है, तुम्हारा कलेजा मजबूत है कि नहीं? पता लगे वही क्या फांसी चढ़ी तुम्हारा कलेजा फाट नहीं पा रहे। थोड़ा हम बता रहे हैं, अच्छा क्या खातिर बता रहे हैं। देखिए आप सही सेनापति को जानते हैं, सेनापति बाघ सिंह कभी नाम सुना होगा कि देखे नहीं हो, सुने तो होबे करी हो। तो उनकी कल फांसी होगी, कल सुबह 10:10 पे। तो इसीलिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जिस भाई को फांसी देखना है संझे से आए के बैठ जाइए, भाई फांसी देखे का रात दरबार में ना पाई। ये बताइए, हाँ? सेनापति बाघ सिंह ने क्या कोई गलती की है? बहुत भारी गलती करी है, अपनी बहन का मार डाइन है। हाँ का मार डाइन के बाद मार डाइन तो गिरफ्तार हो गया, फांसी की सजा सीधा सीधा महाराज कह दी है। तुमका ये सब पूछे से मतलब नहीं ना, आपको फांसी देखना है जी हाँ। तो आप आए ना, सवेरे 10:10 पे आओ, फांसी तुमको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक। आप जाओ जाओ, गाँव गाँव चले जाइए। है जब मेहरी बात को डराता हूँ नहीं, पता लगा यही के दिल कच्चा हुआ, धुकुर धुकुर हुआ, कहो फाट नहीं पा रहा है, मगर एक चीज है यही के दिल है भाई, तब ही पूछी से चलते हैं। अब अगले गांव में करब जानत कहाँ उतरेठी में जमालपुर में, मगर कहना क्या है? अच्छा सुंदर पे सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ
या भगवान, आज हमने ये क्या सुन लिया। मैंने जिसे अपना सुहाग मांगा और उन्हें अपनी दुनिया बनानी चाहिए, आज उन्हीं की फांसी हो रही है। नहीं, हमारे जीते जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेनापति बाग सिंह, मैं आपकी पत्नी हूँ, बेशक आप माने या न माने, मैंने उसी दिन आपको अपनी मांग में सिंदूर भर के सजा ली है। सेनापति बाग सिंह, मैं आ रही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। महामंत्री गंगा सिंह, कहिए महाराज। मेरा आदेश है, जाओ बाग सिंह को मेरा दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। छोटुआ, सेनापति बाग सिंह को लेकर इधर आओ।